बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब पूड़ी बनाने वाला रहता था। मोहन खाना बनाने के लिए लकड़ियां काटता, सारा सामान एकत्रित करता और फिर एक छोटे से ठेले पर सामान रखकर एक बड़े से पेड़ के नीचे ले जाकर अपना ठेला लगा लेता। मोहन के हाथों में जादू था। लोग उसके हाथ की पूड़ियाँ बहुत पसंद करते थे और चाव से खाते थे। मोहन भैया, कुछ भी कहो, जब भी इधर से निकलो तो तुम्हारे ठेले की पूरी सब्जी अपनी तरफ हमारा ध्यान खींच ही ले जाती है। अरे भैया, ये सब तो तुम सबका प्यार है। तुम्हारे भरोसे मुझे भी दो रोटी मिल जाती है, वरना मुझ लावारिस को कौन है यहाँ पूछने वाला। तुम ही लोग तो हो मेरे अपने, जिसके कारण मेरा गुजर बसर हो रहा है। अरे भैया, ये तो तुम्हारे हाथ का जादू है, इसमें हमारा क्या है। इसी तरह मोहन का गुजर बसर चल रहा होता है। एक शाम जब वह घर जा रहा होता है तब आज तो बहुत थक गया हूँ। अरे, ये बिन मौसम की बारिश कहाँ से आ गई? एक तो मैं इतना थका, ऊपर से ये बारिश। चलो, चलकर यहीं पेड़ के पास कुछ देर आराम कर लेता हूँ। बारिश रुक जाए फिर घर चलता हूँ। तब तक यहीं पर चलकर आराम करूँगा। क्या करूँ मैं? ओह, ये क्या हो गया? ये क्या मेरे पैर से लग गया था? ये तो कुछ बर्तन जैसा लगता है, पता नहीं क्या है। घर ले जा चलता हूँ और वहीं चलकर देखूंगा कि ये क्या है। मोहन उस रात कुछ देर वहां बारिश रुकने का इंतजार करता है और जब बारिश रुक जाती है तो उस बर्तन को लेकर के अपने घर पर चला आता है। अगली सुबह कल की बारिश के कारण आज मुझे उठने में भी देर हो गई है। ये बर्तन कल मुझे मिला था, इसी में आज खाना बनाता हूँ, क्योंकि मेरा बर्तन तो कल बारिश के कारण खराब हो गया है। कल लौटते समय इतनी बारिश होने लगी कि मैं ठेले के लिए पूरा सामान भी न ला पाया। यह इतना सा ही आटा बचा है। चलो, पहले पूड़ियाँ बना लेता हूँ, फिर सब्जी बना लूँगा। पूरी सब्जी बना लेता हूँ आज तो इस नए बर्तन से पूरी सब्जी बनाऊंगा। अरे, ये अरे हाँ, ये पूरी सब्जी कहाँ से आ गई? हाँ, मैंने तो कुछ बनाया नहीं अभी तक। ये पूरी सब्जी इस बर्तन में से निकली, तो ये कोई जादुई बर्तन है क्या? नहीं नहीं, अच्छा रुको, एक बार और कोशिश करता हूँ। एक खाने से भरी थाली आ जाए मेरे सामने अभी। हाँ, इसका मतलब मैं सही सोच रहा था। यह एक जादुई बर्तन है। यह तो चमत्कार ही हो गया। कल की बारिश ने तो चमत्कार ही कर दिया। अब मैं इस जादुई बर्तन से और लोगों की भी मदद कर सकता हूँ। हाँ, ये सही है। मोहन अब खुश और तंदुरुस्त रहने लगा था। रोज अलग अलग तरह का खाना खाता और लोगों की मदद करता। कोई भी उसके द्वार से अब खाली हाथ न जाता था। अरे ओ मोहन भाई, कहाँ हो? कहाँ रहते हो? कितनी देर से बुला रहा हूँ। अरे बस भाई, वो खाना खाकर आराम कर रहा था। तुम बताओ, आज कैसे मेरी तरफ आना हो गया? वैसे तो मेरी राह ही नहीं देखते कभी तुम। अब तुमसे क्या छुपाऊं भाई, चौधरी साहब ने काम से निकाल दिया है। खाने तक को तरस रहा हूँ। 2 दिन से ठीक से खाना ना खाया। क्या कह रहे हो भाई? मेरे रहते तुम खाने को तरसो? बैठो,
अभी तुम्हारे लिए मैं गरम गरम खाना लेकर के आता हूँ। तुम यही तनिक देर आराम करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। मोहन जाता है और घर जाकर के अपने जादुई बर्तन को आदेशित करता है। आदेशित करते ही वहां से गरम गरम खाना मिलकर तैयार हो जाता है। आज तो रामू भाई को पकवान खिलाऊंगा। रामू आराम से बैठकर गरम गरम खाना खाता है, लेकिन गांव के बाकी लोगों की तरह वह भी यही सोच रहा होता है कि आखिर मोहन के पास कौन सा खजाना आ गया है जो वो कोई काम भी नहीं कर रहा है और इतना स्वस्थ भी रह रहा है। इसी बीच गांव के प्रधान का नौकर चुपचाप यह सारा माजरा देख रहा होता है। वह प्रधान के बेटे को सारी बात बताता। अरे जानते हो भैया, मोहन के पास एक जादुई बर्तन है, इसीलिए वो उड़ा उड़ा फिर रहा है। अब समझ आया सारा माजरा क्या है। अरे यहाँ ऐसी बातें नहीं करते हैं, चलो घर चलकर बात करें। मालिक, मैंने सोचा है आज रात उसका जादुई बर्तन चुरा लिया जाएगा, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। आज रात बर्तन तो चुरा लेना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मोहन को इस बात की कानों कान खबर ना हो पाए। उसके बाद हम लोग बहुत ही अमीर बन जाएंगे उस बर्तन का इस्तेमाल करके। उसी रात जब मोहन सो रहा होता है तो नौकर आता है और चुपचाप उस बर्तन को चुरा लेता है। अब मजा आएगा उस मोहन को, जादुई बर्तन के कारण अमीर बना फिर रहा था। देखो मालिक, मैं जादुई बर्तन ले आया, अब आप इस बर्तन से पकवान बनवाइए और अमीर हो जाइए। इधर जब मोहन जागता है तो अरे मेरा जादुई बर्तन किसने चुरा लिया, क्या करूं? और इधर प्रधान का बेटा राघव बर्तन को आदेशित करता है। ए बर्तन, मुझे दम बिरयानी बना कर दे। मैं किसी धूर्त या चोर का कोई आदेश नहीं मानता। मैं केवल एक अच्छे और सच्चे इंसान की बातों पर काम करता हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। हट यहाँ से। यह कहते हुए बर्तन वहां से उड़ जाता है और वापस मोहन के पास चला जाता है, जहां मोहन दुखी होकर अपने बर्तन को याद कर रहा होता है। मेरा बर्तन पता नहीं। अरे अरे मेरा बर्तन कहाँ से आ गया? अरे अलेक, मैं धूर्तों के यहाँ नहीं रहता। वो तो आपकी ईमानदारी के कारण मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। मैं किसी धूर्त के साथ काम नहीं करता। मैं केवल अच्छे इंसान के पास रहता हूँ मालिक। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद वो बहुत से दान पुण्य के काम भी करने लगता है। वह मंदिर के बाहर रोज भूखे लोगों को भोजन कराता है। इसके अलावा वो गांव के हर जरूरतमंद की मदद भी करता है। बर्तन हमेशा उसके साथ बना रहता है और उसकी हमेशा मदद करता है। इस प्रकार मोहन एक सुखी जीवन यापन करता है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमारी सोच एक नए पथ का निर्माण करती है। इसे हमेशा नेक, शुद्ध और स्पष्ट रखना चाहिए।